कुछ पीपीटीज दिखाना चाहती हूँ, तो मैं दिखा दूं क्योंकि रोज हम लेट हो जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूं। माही, आज पीपीटीज दिखाने के बाद हम ड्रीम बोर्ड बनाएंगे। जिनके भी बच्चे हैं, माही उनको ड्रीम बोर्ड बनाना सिखाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट। और उसके बाद स्वरा गाना गाएगी, अगर नहीं सोई तो। और अगर सो गई तो ठीक है, हम कल सुनेंगे उसका गाना। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ पीपीटीज दिखाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पहले दिखा देनी चाहिए थी, पर किसी कारणवश से वो नहीं हो पाया। माही, देखना बेटा। जी ठीक है। हाँ, मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें से कई पीपीटीज आप लोगों को दिखा चुकी थी कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं और कौन कर सकता है, और बेनिफिट्स उनके भी बताई थी। मैं स्लोली स्क्रॉल करूंगी, तो आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आपके मन में और अंकित हो जाए। यहाँ तक कि हमारी हो चुकी थी कि बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। आज हम जानेंगे कि क्या है ऐसी चीजें जो हमारे मेडिटेशन को और ज्यादा डीप और इंटेंस बनाती हैं। तो जितने इसमें मैंने लिखे हैं, देखिए मुझे नॉलेज तो बहुत लोगों ने बहुत सारा दिया, पर मैंने वही लिए हैं जो मैंने अप्लाई किए और मुझे बेनिफिट हुए। और वाकई ये हैं भी काम की चीजें। तो अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे तो आपका मन शांत होगा, उससे आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं हो, जैसे मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं अक्सर सूफी सॉन्ग सुनती थी। सूफी सॉन्ग्स वो होते हैं जो सीधा आपको आपकी आत्मा से कनेक्ट करते हैं। ऐसे सूफी सॉन्ग्स बहुत हैं बॉलीवुड के। उसमें मोस्टली अल्लाह का नाम लिया जाता है, क्योंकि सूफी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही बिलोंग करते थे। पर जब आप सूफी सॉन्ग सुनेंगे तो चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो या चाहे जीसस कहो, बात तो वहीं तक के जाती है ना। तो आप बिल्कुल भी अल्लाह और राम के पीछे न पड़ के जब आप सूफी सॉन्ग सुनेंगे, उनके जो लिरिक्स होते हैं और जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है, वो इतना प्यारा होता है कि मैं शुरू के समय में वॉक के टाइम में मोस्टली सूफी सॉन्ग सुनती थी। मेरी अभी भी एक रूटीन है कि मैं मॉर्निंग के टाइम में कई बार सूफी सॉन्ग सुनती हूँ या बहुत ही हैप्पी सॉन्ग सुनती हूँ। तो सूफी सॉन्ग भी मुझे उतनी ही खुशी देता है जितनी हैप्पी सॉन्ग जो दूसरे हम बॉलीवुड के सुनते हैं। तो इसका कारण ये है क्योंकि हमारा जो मेंटल रिदम है और जो म्यूजिक है, उन दोनों का बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप बहुत ही जोर शोर वाला गाना सुनेंगे जिसमें बहुत हल्ला गुल्ला हो, जैसे आजकल के बच्चे लोग सुनते हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा है, पर सोल से कनेक्ट करने के लिए नहीं है। तो ऐसी ही शांत क्लासिकल म्यूजिक या सूफी सॉन्ग जो सीधा आपको सोल से जोड़े, तो उससे आपका मेडिटेशन अच्छा लगेगा। और एक बात बता दूं कि जिनका मेडिटेशन बहुत ट्राई करने के बाद भी अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो उनके लिए सबसे अच्छा टिप है कि वो या तो गाना सीखें, गाना गाना, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। इससे आपका मेडिटेशन बहुत बहुत डीप लगेगा। मुझे लालच थी तो मैं चली भी गई थी सीखने के लिए, पर 3 दिन में ही मैंने क्लास छोड़ दिया था। तो मुझे समझ में आ गया था कि सुनना मेरे बस में है, गाना मेरे बस में नहीं है। तो अगर आप लोग सीखते हैं गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट, इससे भी आपका मेडिटेशन बहुत डीप जाएगा और बहुत जल्दी आप ट्रांस को महसूस कर पाएंगे। पूर्णिमा का महत्व हम सभी हिंदू लोग जानते हैं, परंतु पूर्णिमा का एक और महत्व है कि उस समय सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ऊर्जा बरसती है।
जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन, उसके 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद, ये 5 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय सबसे ज्यादा आप मेडिटेशन करिए, सबसे ज्यादा उस समय मौन रहिए। अगर मौन नहीं रख पा रहे हैं तो उस समय आप अपनी बातों को कम कर दीजिए, बेवजह के उस समय फोन कॉल्स या किसी को एंटरटेन मत करिए। ये 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इन 5 डेज में आपको अगर किसी से नाराजगी है या नफरत है, क्योंकि भाव होते ही हैं हमारे कभी कभी अलग टाइप के, तो उस समय कोशिश करिए कि वो 5 दिन आप किसी भी आदमी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आप निगेटिव मत होइए। क्योंकि अगर उस समय आप निगेटिव हो गए तो वो सीमेंट के रूप में जमता जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको निकालना, जिसको फॉरगिव करना बहुत टफ रहता है। तो फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो ये अभी जूम में ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं उसका पावर बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे तो कहा जाता है कि 3 गुना होता है, पर यह भी कहा जाता है कि जितनी सोल्स बैठती हैं उस समय मेडिटेशन करने के लिए, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो जैसे ये मान लीजिए अभी हम 53 लोग बैठे हैं, अगर कोई एक जो अलग से मेडिटेशन करने में जिसको घबराहट होती है या जल्दी जल्दी आंखें खुल जाती हैं, उनके लिए है कि ज्यादा से ज्यादा वो ग्रुप मेडिटेशन को करें। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम फिजिकली जब करते हैं तब भी उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, पर एनर्जी न टाइम देखती है न स्पेस। तो जब हम डिजिटली भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब भी ग्रुप मेडिटेशन का बहुत फर्क पड़ता है। जितनी जल्दी आप ग्रोथ नहीं करते हैं अकेले बैठने में, उससे कहीं ज्यादा ग्रुप मेडिटेशन का होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कई लोग 9:30 बजे ज्वाइन करते हैं ताकि वो सिर्फ हमारे टॉपिक को सुन सके। तो ये उनकी चॉइस है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और हम आपको वही कह रहे हैं कि आप अगर ग्रुप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी मेडिटेशन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी, अपने रिलेटिव्स लोग के साथ भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। नेचर मेडिटेशन, नेचर का अर्थ ये नहीं है कि आपने घर में 4 गमले लगा दिए और वहां बैठ के कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। पर नेचर हम उसको कहेंगे जो मानव निर्मित नहीं हो, जो प्रकृति ने दिया है, जैसे पहाड़ों पर, नदी के पास, समुद्र के पास, या और झील वगैरह के पास, जहां पे भी आपको नेचर, आप समझ रहे हैं, प्रकृति का जो रहता है, उस समय जब हम करते हैं तो जो नेचर में सटल वेव्स हैं वो हम बहुत जल्दी कैच करते हैं। और जितना ज्यादा हम नेचर मेडिटेशन करेंगे उतनी जल्दी हम शांत होते जाएंगे, हमारी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी। इसीलिए जो पुराने ऋषि थे वो अ, पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते थे नेचर के पास। हमारे पत्री सर भी हम लोग को नेचर मेडिटेशन के लिए काफी लेह लद्दाख, इजिप्ट या और भी कई जगह ले जाते हैं जहां पर हमको कराया जाए। और जहां पे भी वाटर बॉडीज होती हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें पैर डाल के हम मेडिटेशन करें। वाकई मैं गंगा में कई बार कर चुकी हूँ, ऋषिकेश में, और उसकी अनुभूति अलग ही होती है। तो इससे भी आपका मेडिटेशन ज्यादा हो सकता है। तो कभी भी आपको मौका मिले कहीं पिकनिक पे जाने का या कोई अच्छी प्लेस में जाने का, तो नेचर मेडिटेशन के लिए आप टाइम निकाल के अपनी वाइब्रेशन को आप बढ़ा सकते हैं। पिरामिड मेडिटेशन, इसके ऊपर पूरा सेशन होगा जिसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ऐसे ये पिरामिड होते हैं जो आप अपने घर में, रूम में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। मेरे रूम में 2 पिरामिड लगे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे लिए। तो वो 2 पिरामिड के नीचे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको उससे 3 टाइम्स मोर एनर्जी मिलती है। पर अगर एक रूम में एक पिरामिड भी लगा हो तो पूरा रूम चार्ज हो जाता है। आप जहां भी मेडिटेशन करते हैं वो तो चार्ज होता है, पर जब पिरामिड लगा हो तो वो रूम बहुत हाईली चार्ज हो जाता है। वहां पर आपको पानी को पिरामिड के नीचे भी रखने की जरूरत नहीं रहती, वो इतनी चार्ज प्लेस होती है कि पानी ही चार्ज हो जाता है। यहाँ पे जो 2 फोटो दिख रहे हैं ये हमारे हैदराबाद के पिरामिड का फोटो है, जो कि हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है। और ये बाली का है, वियतनाम का। हमारा बैंगलोर में
इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, जहाँ पर बहुत बड़ा पिरामिड है। इस पिरामिड के अंदर बैठ के जब मेडिटेशन करेंगे तो आप खुद ही फर्क महसूस कर लेंगे कि पिरामिड क्या है, और इसके ऊपर जब सेशन होगा तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे सबसे ज्यादा अच्छा मेडिटेशन का एक और है राज कि हमको रेगुलर रहना है। कई लोग होते हैं कि 3 दिन मेडिटेशन करते हैं, फिर 2 दिन नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, वीकेंड में नहीं करेंगे। मेरा बेटा भी कई बार ऐसा करता है। तो मेडिटेशन वो चीज नहीं है जो आप फॉर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। जैसे खाना हमारे शरीर के लिए रोज आवश्यक है, वैसे ही हमारी आत्मा के पोषण के लिए रोज के रोज उस टाइम इक्वल तक के आपको मेडिटेशन करना रेगुलर बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि 3 से 4 दिन पीछे चले जाते हैं आप। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैंने 7 ईयर्स से आज तक के एक दिन भी एब्सेंट नहीं करी हूँ। जबकि बीच में मेरे घर में मेरे बेटी की शादी हुई, मेरे ब्रदर की डेथ हुई, मेरे भतीजे की हुई। तो जिंदगी में खुशी और दुख आते रहते हैं, पर हमारा काम है अपनी आत्मा को रोज का न्यूट्रिशन देना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीक्रेट क्या है हमारे अच्छे मेडिटेशन के लिए। फॉरगिवनेस का मैं बताऊं तो मैं अपना एक्सपीरियंस लेके बताती हूँ। फॉरगिवनेस का आपने सुन भी लिया पूरा सेशन, और आपको मालूम भी है कि फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा हमको जो बोल के चला गया चला गया, और हम माफी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम खुश रहना जानते हैं और चाहते हैं। तो फॉरगिवनेस तो हमारी पीसफुल लाइफ के लिए है ही जरूरी, मेडिटेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जिससे भी आप ग्रज करते हैं, हेट्रेट करते हैं, वो आपके इंटेंस मेडिटेशन में बाधा पहुंचाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या हुआ कि मैं 7 ईयर्स से मेडिटेशन कर रही हूँ। तो जब 3 साल हो गए थे मुझे ऑलमोस्ट, तब मेरा एक फ्रेंड था, हमारा फैमिली फ्रेंड था। वो रायपुर में रहते थे और तब मैं बिलासपुर में रहती थी। तब से हमारी फ्रेंडशिप थी। तो जब मैं रायपुर आई तो वो काफी बार हमारे यहाँ खाना खाने आते थे बिलासपुर में। मैं कभी नहीं आई थी रायपुर उनके यहाँ खाना खाने। उनकी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और एक फैमिली फ्रेंड थे, बहुत क्लोज थे हम लोग, और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे मेंटली वगैरह, सब अच्छा चल रहा था। फिर मैं रायपुर शिफ्ट हुई। रायपुर में भी आने के बाद हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रही, पर तब तक कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। फिर फ्रेंडशिप तो चल रही थी, अचानक एक ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हुआ जिसका रीजन आज तक के मुझे भी नहीं मालूम चला है। उस व्यक्ति ने हमारी फैमिली के लिए बहुत ही गलत चीजें बोलनी शुरू कर दी, और चूंकि वो बहुत पैसे वाला था और रायपुर का बहुत रेपुटेटेड आदमी है, तो कई लोग उसके ऊपर विश्वास भी करने लग गए। जब ये बात मेरे तक पहुंची तो मुझे आश्चर्य लगा, मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि पहली बात तो उसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। क्योंकि वो इतनी गंदी बातें थी कि मतलब हम तो बहुत स्वप्न में भी ऐसा सोच नहीं सकते जो उसने बातें कही थी। पहली बात तो वो सच नहीं थी, पर फिर भी एक दुख था मेरे मन में कि मैंने उस इंसान के साथ इतना अच्छा किया, सब कुछ मैंने उसको अच्छा बोला, और उनको बहुत अच्छे से मेरे घर में मैंने डिनर्स कराए हैं, मैंने ही उसको सबसे ज्यादा डिनर्स कराए हैं। तो ऐसी क्या बात थी जो उसने मेरी फैमिली के लिए इतना गंदा बोला। और होता क्या था कि मैं उनको जब भी फोन करती कि भैया मुझे बात करनी है, आप मेरे घर आओ, क्योंकि कोई कर्मा का मुझे बाउंडिंग नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पेन तो नहीं था पर फिर भी कुछ चीज थी जो मुझे कचोट रही थी। तो मैंने कम से कम 3 से 4 बार उनको फोन करके खुद बात करके मैंने उनको बुलाया, पर वो शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो किसी और के कहने पे कह रहे थे, वो नहीं आए। पर मैं डिस्टर्ब थी। मेरे को रोज मेडिटेशन में जब भी मैं ट्रांस से वापस आती, तो जब भी मैं वापस आती थी तो मुझे वो ही इंसान दिखता था। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, मेरे हस्बैंड के साथ भी हो रहा था। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गोवा की टिकट्स कराई कि हम थोड़ा शायद 4-5 दिन बाहर रहेंगे, बीचेस वगैरह पे जाके मेडिटेशन करेंगे, तो हम शायद इन सब चीजों को भूल जाएंगे और लेट गो कर देंगे। और वैसे भी मैं बहुत जल्दी लोगों को माफ कर देती थी और बात करने लग जाती थी।
तो ये इंसान को मैं क्यों नहीं माफ कर पा रही थी। फिर मैं गोवा गई, 5-6 दिन हम वहां रहे, बहुत एंजॉय किया, आए वापस। फिर भी वो इंसान रोज मुझे मेडिटेशन में तंग करता था। दिन भर मुझे याद नहीं आता था वो इंसान, पर सिर्फ मेडिटेशन के टाइम में ही मेरा मेडिटेशन टूटता था। मैं आश्चर्य करती थी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तब न कोई मेरे पास मास्टर था, मैं किसी मास्टर को जानती ही नहीं थी। मैंने कहा ना, उस समय सिर्फ एक ओशो ही थे मेरे मास्टर, तो मैं किससे पूछूं, मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा था। पर कहते हैं ना, जब कोई चीज को बहुत खोजा जाता है तो यूनिवर्स आपको ला के दे देती है। शाहरुख खान ने भी कहा था ना, किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए जुट जाएगी। तो उसी समय रायपुर में एक सेशन हुआ, हीलिंग सेशन, और मैं और मेरे हस्बैंड उसको ज्वाइन किए थे। उस वर्कशॉप में हमको 27 लेसन्स ऑफ सोल मालूम चला। तो जब हमको प्रोजेक्टर में वो पीपीटीज स्लाइड्स दिखाई जा रही थी, तो जैसे ये वर्ड आया फॉरगिवनेस, कि आपके फॉरगिवनेस का आपको सोल को लेसन पढ़ना ही पड़ता है, और जब तक कि आप उसको कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हो तब तक के यूनिवर्स आपको बार बार वो सिचुएशन देता है। तो ऐसा तो मेरी लाइफ में नहीं था कि बार बार ये सिचुएशन आ रही थी, परंतु ये मुझे लग गया कि ये मेरी लेसन है जो मुझे यूनिवर्स सिखाना चाहता है। कि मैंने उसके साथ बहुत अच्छा चला, पर उसके बावजूद उसने जितनी गंदी बातें बोली हैं उसके बाद भी मैं माफ करूं। वर्कशॉप शाम को खत्म हुआ, हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों वापस आए, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ठीक है, चलिए जिस तरीके से सर ने बताया था वैसे ही हम मेडिटेशन में उस इंसान को जो भी उसने बोला था, क्योंकि वो सच तो था नहीं जो हमारे को ये फर्क पड़े, तो मैंने कहा हम उसको माफ कर देते हैं। हो सकता है किसी जन्म में मैंने किसी को दुख दिया हो और यूनिवर्स में कोई इसके थ्रू लौटा रहा हो, या इसको ही मैंने दिया हो, आई डोंट नो, है ना। हम दोनों मेडिटेशन में बैठे और पूरे दिल से अपने उस इंसान को माफ किया, उससे हाथ जोड़ के कि कभी किसी जन्म में मैंने किया होगा और फॉरगिव करती हूँ। और इतने टाइम तक की, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे ऑलमोस्ट उस बात को, तो 3 महीने में मैंने न जाने तुम्हारे लिए कितनी बुरी भावना की होगी, कितने कर्ज किए होंगे तुमको कि तुमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेडिटेशन हम करते हैं, पर जब दिल को चोट लगती है तो कभी कभी आ निकल जाती है, और किसी के लिए हम बुरा बोलते हैं कि कभी यूनिवर्स आएगा उसके पास, उसके सामने भी ये सिचुएशन आएगी, अपन बोलते हैं ना। तो मैंने भी कर्ज किया होगा। तो उस दिन मैंने पूरी तरीके से माफी मांगी, मेरे हस्बैंड ने भी। और मैं सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, वो दिन और आज का दिन, आज तक के वो इंसान मेरे मेडिटेशन में नहीं आया, और मेरा मेडिटेशन पहले जैसा ही डीप और डीप होता गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा अब बहुत अच्छा फ्रेंड है। अभी हम दोनों एक फैमिली जाते हैं मैरिज वगैरह में, उसके बच्चों की शादी में गई, वो मेरी बेटी की शादी में आया, पर एक डिस्टेंस रखते हैं। और वो चाहे कितना भी हमें बुलाने की कोशिश करे, हम उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और एक्चुअली वो हमसे उतनी अच्छे से आंख मिला भी नहीं पाता, क्योंकि गलत इंसान कभी भी उतने वे में नहीं बात कर सकता। तो चलिए, ये मेरा फॉरगिवनेस का पार्ट था। उसके बाद से लेके अभी तक के, ऐसा नहीं सोचिए कि उसके बाद यूनिवर्स ने मुझे नहीं सिखाया, कुछ मेरे कर्मास होंगे, कुछ मेरे लेसन्स होंगे, या फॉरगिवनेस के पार्ट को और इंटेंस करना चाहता है यूनिवर्स। क्योंकि देखिए, कोई भी गुण, जो 27 लेसन्स है, मैं आप लोगों को लास्ट डे कोशिश करूंगी कि वो 27 लेसन्स आपको मैं बता दूं। जब तक कि हम कोई लेसन को पूरी तरह से एब्सॉर्ब नहीं कर लेते, इतना इतना नहीं पी लेते हैं कि हम उसको वापस रेडिएट करें अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी से, तब तक कि हमको उस फॉरगिवनेस हो या कंपैशन हो या सेल्फ लव हो, जो भी हो, उस गुण को हमको इंटेंसली एब्सॉर्ब करना पड़ता है। तो उसके बाद भी मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें आई। कभी मैंने किसी को दुख दिया, कोई मुझे दुख दे रहा है, ये चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है ना, ये तो है ही नाटक। तो अपन तो नाटक खेलते ही रहते हैं। पर उस दिन के बाद से मेरे लिए फॉरगिवनेस बहुत इजी हो गया है। और फॉरगिवनेस अगर आप नहीं करेंगे, तो ये जैसे मास्टर्स कहते हैं, आपका मेडिटेशन डीप लगना बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितने हमारे ग्रजेस, हमारे एनर्जी ब्लॉक्स हैं, वो हमारे नाड़ी शुद्धि मंडल में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति है, या आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको दुख पहुंचा रहा है, फॉरगिव कर दीजिए, अपनी हेल्थ के लिए भी, अपनी रिलेशनशिप के लिए भी, और अपने मेडिटेशन के लिए भी।
और वेजिटेरियनिज्म पे मैंने भी 3-4 दिन पहले भी बताया था कि जब भी मेरी एस्ट्रल बॉडी निकलती थी, जब मैं नॉनवेज खाती थी तो मुझे झटका लगता था, कभी गर्दन में कभी कमर में, और जैसे बॉडी आती थी एस्ट्रल बॉडी तभी भी मुझे झटका लगता था। और एक और चीज है जो अभी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत डीप मेडिटेशन, जिसको मैं कहूंगी ट्रांस में जाना, मेरे लिए सुगम हो गया जब मैं वेजिटेरियन बनी। मुझे बहुत टाइम लगता था उस ट्रांस की स्टेट में जाने में। ट्रांस मतलब नो माइंड स्टेट, जब आपके पास कोई विचार नहीं रहता है, आप अपने आप को भूल जाते हो कि कौन मैं हूँ, कहाँ बैठी हूँ। वो ट्रांस वाली स्टेट में जाने में मुझे काफी टाइम लगता था, कभी 30 मिनट्स, कभी 40 मिनट्स, या कभी 50 मिनट्स। पर जैसे मैं वेजिटेरियन बनी मैं बहुत जल्दी ट्रांस में जाने लग गई। तो फॉरगिवनेस, वेजिटेरियनिज्म मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे डीप मेडिटेशन के लिए। ऑल इज वेल जैसे हम कहते हैं कि पूरे टाइम आप अफर्म करते रहिए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी आपकी तबीयत खराब हो, आपको पेन हो रहा हो या कोई आपको हर्ट कर रहा हो। आमिर खान ने जो बोल के गए हैं ना, ऑल इज वेल, उसको अपनाइए, बार बार अपने ही दिल पे हाथ रख के बोलते रहिए। बहुत जल्दी देखेंगे कि आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो गई। जब भी हम ये कहते हैं ना, जैसे मैंने संकल्प शक्ति में भी बताया था कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, वैसा ही ये काम करता है ऑल इज वेल, कि हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जब ब्रेन समझता है तो हमारी बॉडी भी वैसे ही एक्ट करती है, और हमारे आसपास का वातावरण भी। क्योंकि जब हम और किसी यूनिवर्स से हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे थॉट्स ही उससे यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऑल इज वेल बहुत पावरफुल एफर्मेशन है, जिसको आप चाहे जितना बोल लें। एक्टिव लर्निंग, कोई भी आप स्पिरिचुअल बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो उस ऑथर की एनर्जी आपके बॉडी से फ्लो करती है, आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, और आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। इसके साथ साथ मैं बोलूँगी कि 3 साल तक के जब मैंने ओशो को सुन लिया, उसके बाद जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, तो अगर आज मैं अपनी लाइफ को जितना समझ पा रही हूँ या अपनी ग्रोथ कर पाई हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ एक्टिव लर्निंग का है। क्योंकि मैं बहुत बुक वर्म हूँ, मैं बहुत पढ़ती थी, मैं बहुत एकेडमिक भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और आप हर चीज जूम सेशन के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा आप नहीं ले सकते हैं। आप जो चाहते हैं, जो आपकी सोल के पर्पस का है, वैसी ही बुक यूनिवर्स आपके सामने ला के रखेगा। क्योंकि जो जो बुक मेरे सामने आती गई वो मेरी बनाए, मतलब मेरी इच्छा से नहीं थी। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए जो मेरी बाइबल, जिसको मैं कहती हूँ योर सोल गिफ्ट थी, उस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। और उसी के द्वारा मैं ट्रांसलेशन में भी आगे आई और मैं ट्रांसलेट करने लग गई, क्योंकि वो बुक मेरे को पूरी तरीके से हिला दी थी। उसको आप पढ़ लेंगे, वो पूरी प्री बर्थ प्लानिंग के ऊपर बुक है, योर सोल गिफ्ट बाय रॉबर्ट श्वार्ट्ज। तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब जब भी मेरे सामने कोई सिचुएशन या परिस्थिति आती है तो मैं अपनी इस लाइफ से, अपनी पुरानी लाइफ से या कुछ कर्मा से, सबसे कनेक्ट करते हुए उस चीज को समझने की कोशिश करती हूँ। तो जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा मेडिटेशन आपका तेज होगा। और हमारे पत्री सर कहते हैं 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय और 34% सज्जन सांगत्य। तो बुक जितना पढ़ सके आप, हिंदी इंग्लिश अमेजोन में भरी पड़ी हैं, या मुझसे भी मांग सकते हैं आप। शेयरिंग एंड सर्विस, मतलब जो हम ध्यान सिखा रहे हैं। फिर मैं अपना अनुभव बोलूंगी कि जितना मैं पहले ग्रोथ नहीं करी थी या जितना मैं अपने आप को नहीं समझी थी, उतना जब मैंने लोगों को मेडिटेशन करना सिखाया उतना सीखी। एक्चुअली क्या होता है, सर्विस कुछ भी नहीं है, प्यूरिफाई योरसेल्फ। तो अगर आप प्यूरिफिकेशन के लिए मेडिटेशन करते जाएंगे या बुक्स पढ़ते जाएंगे तब भी आप प्यूरिफाइड हो रहे हैं। पर जब आप लोगों को सिखाते हैं तो सबसे ज्यादा आप सीखते हैं, और जब आप सबसे ज्यादा सीखते हैं तो आपका प्यूरिफिकेशन होने लग जाता है। तो ये सीक्रेट है मेडिटेशन कि दूसरों को आप मेडिटेशन सिखाइए, और जितने लोगों को भी आप सिखाएंगे तो उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने 1 लाख लोग को सिखाया, 1,000 लोग को सिखाया, तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं।
उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट से। एक्सेप्टेंस, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे और एक्सेप्टेंस आपका बढ़ते जाएगा, और इसके साथ ही आपका मेडिटेशन भी डीप होता जाएगा जब आप लोगों को स्वीकार करते जाओगे। कहते हैं ना, रेजिस्ट, जितना हम रेजिस्ट करते हैं, जितनी कोई भी परिस्थिति किसी भी इंसान के लिए हम प्रतिरोध करते हैं, उतना ही हम अपनी एनर्जी को दे रहे हैं, तो हमारा मेडिटेशन कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। तो एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन एंड एवरी बडी। वननेस, वननेस आखिरी है जो हमारे को हेल्प करता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, चाहे अपनी बेटी हो, हस्बैंड हो, या कोई भी अपना रिलेटिव हो, तो हम हमेशा अपने लेबलिंग को देख के बात करते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा हस्बैंड है ना। हम लोग वैसा ही बात करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कंडीशन वही हो गया है, मैं, मेरा। ये सबसे बड़ी बेड़ी है हमारी ममत्व की। ममत्व का अर्थ सिर्फ माँ का प्यार नहीं होता है, मेरा जो पॉजिटिवनेस होती है वो। तो हमारे बहुत ही अच्छे ऋषि हैं, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी से कम्युनिकेट करो, रिलेट करो, कम्युनिकेट नहीं, रिलेट करो, तो आप ये करिए कि वो सोल है। ये वाली बात जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था कि सबसे वैसा ही देखो जैसे तुम हो, तो मैं अपनी मेड को भी ऐसा नहीं देखती हूँ कि वो मेरे यहाँ काम कर रही है, या मेरा ड्राइवर को मैं वैसा नहीं देखती हूँ, उनको भी एक सोल लेवल में देखती हूँ। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी आपको वननेस की फीलिंग बढ़ते जाएगी, या अनुभूति होते जाएगी। आप यदि सोच रहे हैं कि बहुत मेडिटेशन हो जाएगा तो एक दिन अचानक फट पड़ेगा आपका माइंड और आप वननेस में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करते जाइए, आप हर चीज को सोल से रिलेटेड करते जाइए, तो आप वननेस पे पहुंच जाएंगे। बेसिक चैलेंजेस जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है, और बार बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने आज ये पीपीटी दिखा रही हूँ कि ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स तो हर एक को होते हैं। अगर किसी ने बहुत पिछले जन्म में मेडिटेशन किया हो तो उसको इतने थॉट्स नहीं आएंगे, वो बहुत जल्दी डीप मेडिटेशन में चला जाएगा। पर एक एवरेज आदमी की मानेंगे तो एक एवरेज को तो थॉट्स आएंगे ही। 60,000 to 70,000 पर डे थॉट आता है। तो अगर आप 5 दिन या 10 दिन बैठते हैं और आपको लगता है कि अरे मेरे थॉट्स अभी भी आ रहे हैं, तो टाइम लगता है उसको कंडीशनिंग करने के लिए। तो रेगुलर रहेंगे और अपने टाइम को बढ़ाते रहेंगे, तो ये बहुत जल्दी आपके में से चला जाएगा। जैसे मैंने बताया कि दो थॉट के बीच में आपको पहले गैप दिखने लग जाएगा। जब वो गैप दिखेगा, वो गैप बड़ा होते जाएगा, और कई बार आप आश्चर्य करेंगे। जैसे मैं शुरू में आश्चर्य करती थी कि 10 मिनट्स हो गया है तो मेरे पास तो कोई थॉट ही नहीं था, तो मैं बड़ी खुश होती थी। और इसके लिए मैं छोटे छोटे और एक्सपेरिमेंट करती थी कि मैं जब तक कि नहा के बाहर नहीं निकलूंगी, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। पर शुरू में तो क्या होता था, जैसे सोप जब तक के उठाओ तब तक के अपन स्लिप हो जाते थे अपने थॉट से, थॉट में चले जाते थे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और एक बहुत अच्छा ओशो कहते थे कि रिस्ट वॉच को पकड़ लो अपने सामने में, और बिल्कुल देखो कि कब तक के तुम उस एक थॉट को नहीं ला पा रहे हो। 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया, सारे एक्सपेरिमेंट करती थी मैं ओशो के। पहले तो 5-7 सेकंड के बाद थॉट आ जाते थे, फिर धीरे धीरे वो टाइम बढ़ते जाता है, और कहा जाता है कि 68 सेकंड तक के आपने थॉट को रोक लिए तो बहुत बहुत चेंजेस आप में आ जाएंगे। और 48 मिनट्स तक के अगर आपने थॉट नहीं किया तो आपको समाधि मिल जाएगी। वो बहुत लंबी चीज है। चलिए ठीक है, तो ये ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स अगर आते हैं तो उसको एक एक्सपीरियंस, एक ऑब्स्टिकल के रूप में न देख के एक नॉर्मल चीज के रूप में देखिएगा, और बार बार ये क्वेश्चन अपने माइंड में मत लाइएगा। पेन इन बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है। नारी शुद्धि का मैंने कल बताया था आप लोगों को, संकल्प शक्ति के दिन। और इसके साथ ही जो हमारी कुंडली शक्ति होती है वो मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ जाती है। और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी मूलाधार की एनर्जी को झटका लगता है, तब भी उस जगह पे पेन होता है। और यदि आपके फियर के या और कोई इमोशन जो आपने स्टक करके रखे हैं,
फियर बहुत लोगों में, जिनमें फियर होता है उनके कमर दर्द भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि आई एम नॉट सपोर्टेड, मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं लोग, तो उनको भी कमर दर्द शुरू में हो सकता है। तो बहुत से रीजंस हैं, पर पेन इन बॉडी एक एक्सपीरियंस है, मतलब एक ऑब्स्टिकल है और चैलेंज है, आपको धीरे धीरे हो जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे ज़्यादा इसी से ही लोग लड़ते हैं, जूझते हैं कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, अभी 2 दिन का गैप पड़ गया, कोई बात नहीं, अगले मंडे से हम पक्का करेंगे। कल कभी नहीं आता, पति सर बार बार कहते हैं आज करे सो अब करे, क्या है वो वाला कहावत, मुझे याद नहीं आ रही अभी। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। जो आपका बॉडी है, फिर माइंड है, फिर जो इंटेलेक्ट है, इसको स्ट्रांग करिए। माइंड को हावी मत होने दीजिए। चाहे कितना भी आपको काम रहे, चाहे जितना भी आपका फेवरेट टीवी में प्रोग्राम आता हो, या आपका मन नहीं लग रहा हो, किसी भी तरीके से अपने आप को, मन को कंडीशन करिए। मुझे इस चीज से नहीं प्रॉब्लम हुआ था, पर मैं लोगों को देखती हूँ, मुझे तो पहले ही दिन से बहुत मजा आता था, पर पता नहीं क्यों लोग बोलते कि हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो चलिए, अपनी अपनी जर्नी है। तो प्रोक्रास्टिनेशन आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। कई लोग को नींद आ जाती है। पहले भी जैसे मैंने बताया है कि जिनके पास एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, या जो बहुत काम करके थक जाते हैं, नेचुरली जब काम करके थकेंगे तभी भी एनर्जी लेवल कम रहेगा। तो जैसे हम रिलैक्स होते हैं, हमारा माइंड काम होता है, वो सीधा हमको नींद मिले जाता है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी को नींद की जरूरत है। वाकई हीलिंग के लिए नींद की जरूरत है, पर अगर आप ज्यादा हीलिंग चाहते हैं तो आपको कॉन्शियस होके बैठना पड़ेगा। कई लोग जापानीज और बुद्धिस्ट लोग चाय पी के बैठते हैं। जैसे कभी आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है तो आप फेस वॉश कर लीजिए अच्छे से, या थोड़ा अच्छा म्यूजिक वगैरह सुन के फिर आप बैठिए, तो नींद के प्रॉब्लम धीरे धीरे चले जाएंगे। और यदि आप कंटिन्यूएशन में भी करते रहेंगे ना 5-6 दिन, तभी भी आपको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकंसिस्टेंट, कई लोगों को लगता है कि आज हमने 20 मिनट कर लिया, कल हम आधा घंटा कर लेंगे, कल परसों तो मैं 1 घंटा कर लूंगी। तो ये नहीं है। आपका एक रेगुलर भी रहना चाहिए और एक कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि कल मैं 2 घंटा बैठी तो आज भी 2 घंटा बैठूंगी। कई बार मैं 3 घंटा बैठती हूँ, कई बार 2 घंटा, कभी 1.5 घंटा। तो वो यूनिवर्स और अपने माइंड के स्टेट पे रहता है। कभी मेरा 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट लग जाता है, तो मुझे लगता है हो गया, अब उठ जाना चाहिए, है ना। पर ऐसा कभी नहीं करिए कि एक दिन आप 1 घंटा बैठ रहे हैं, बाकी दिन आप अपनी एज से कम बैठ रहे हैं। एज के बराबर तो आपको मिनिमम बैठना ही है। और यदि आप रेगुलर और कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं अपनी एज के बराबर, तो आप अभी से ही ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बाद में छोड़ते हुए देखा है और उनकी निगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बराबर लगभग आधा घंटा बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठ रहे हैं, उसको कंसिस्टेंट बना के रखिए, तो आपके ये भी चैलेंज खत्म चला जाएगा। कई लोगों को बार बार हमें फोन करके पूछते हैं कि मैडम हमारी तो हीलिंग नहीं हो रही, हमारा तो ब्लड प्रेशर नहीं नॉर्मल हो रहा है। तो देखिए, हीलिंग मुझे बहुत जल्दी हुई, क्योंकि मैंने बहुत डीप मेडिटेशन किया, 2 घंटे डेली। दूसरा, मैं ओशो को सुनती थी, तो मेरा ध्यान और ज्ञान एक साथ चलता था। पर लोग कर रहे हैं कि या तो बहुत ज्यादा ज्ञान ले रहे हैं जूम सेशंस में, और या तो लोग बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा उनका। और जितना आपका अंदर नाड़ी अशुद्ध रहेंगी, या जिसको मैं कहूंगी कि जितने आपके कर्मास रहेंगे, अगर ज्यादा लोड रहेगा, तो आपको उस बीमारी को, उस सिचुएशन को निकालने में उतना ही टाइम लगेगा। पर लोगों के पास धैर्य नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। मतलब उनको, अगर आज हो पोनो पोनो चालू करेंगे तो उनको लगता है कि 6वें दिन उनके घर के प्रॉब्लम्स दूर हो जाने चाहिए। अगर उन्होंने 1 महीने पहले से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, तो अभी तक ये बीपी ठीक हो जाना चाहिए। तो ये हर सोल की जर्नी पर है, आपकी इंटेंसिटी पे है, आपकी त्वरा, आपकी प्यास पर है। तो कभी किसी से कंपेयर मत करिए कि उसका जल्दी हो गया। मेडिटेशन एक्सपीरियंस, फिजिकल बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। मैंने पहले भी जैसे आप लोगों को बताया कि जैसे आपका संसार खुलेगा, आपकी बॉडी का वेट आपको कम महसूस होगा, बहुत ही लाइट फील करेंगे। कई लोगों को बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, कोई भी कलर हो पर दिखते हैं। लोअर बैक में जो मैंने आप लोगों को नीनी के बारे में बताया, या हमारी फियर एनर्जी के कारण, या जो भी दूसरा रीजन होगा उसके कारण लोअर बैक में सबसे ज्यादा पेन होता है। तो आप
अगर बैठ के नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा देर, तो थोड़ी देर बैठ के फिर थोड़ी देर लेट के करिए, या ऐसी चेयर कंफर्टेबल, जैसे मैं ये जो चेयर है वो स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के लिए ही बनी हुई हैं, क्योंकि मुझे नर्व कंप्रेशन रहता था, तो मैं ऐसी ही चेयर में बैठती हूँ। तो ऐसे में बैठने में आपको ये चैलेंज नहीं आएगा आपके मेडिटेशन में। रोटेशनल सेंसेशन, ये मुझे सबसे ज़्यादा होता था और मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। जैसे मैंने मेडिटेशन शुरू किया, पहले मैं बता रही हूँ कि मेडिटेशन में क्या होता है कि आपके जो 7 चक्रास है, 7 चक्रास हमारे बॉडी में है, 5 चक्रास हमारे बॉडी के ऊपर है। तो ये जो 5 चक्रास हमारे बॉडी के हैं, जब वो खुलने लगते हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस हैं, एक आदमी में 1 या 2 चक्रा थोड़ा एक्टिव रहता है, बाकी सब सुप्तावस्था मतलब डॉर्मेंट रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी कॉस्मिक एनर्जी जाती है और हमारे वो चक्रा खुलने लग जाते हैं, तो वो चक्रा जब खुलते हैं तो वो रोटेट करते हैं। तो जब मैं मेडिटेशन करने बैठती थी तो मुझे लगता था कि मेरे नीचे में कोई एक व्हील है, क्योंकि मैं कार चलाती हूँ तो मुझे मालूम है स्टीयरिंग व्हील को कैसे हम घुमाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मेरे अंदर एक स्टीयरिंग व्हील घूमती है, कोई है जो उसको से खींच रहा है और कहीं पे अटक रहा है वो स्टीयरिंग व्हील। तो ये रोटेशनल एक्सपीरियंस मुझे बाद में मालूम चला ओशो के द्वारा कि हमारे चक्रा के मूवमेंट के द्वारा होते हैं। जैसे जैसे आपके चक्रा खुलते जाएंगे, आपको ये सेंसेशन, कई लोगों को होगा कि कोई चीज अंदर में घूम रही है, तो वो चक्र घूमते हैं। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहता है ये। बहुत लोगों को ईश्वर या अच्छी सीनरी, पहाड़, ऋषि मुनि, मतलब बहुत से विजन्स दिखते हैं, जिनको हम कहते हैं कि थर्ड आई जब एक्टिव हो जाती है तो उनको ये विजन दिखते हैं। कई लोग तो ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ जिनका फर्स्ट डे थर्ड आई ओपन हो गया था और उन्होंने फर्स्ट डे देखा था। उस ऋषि से भी मैं मिल के आई हूँ। तो कई लोगों को दिखते हैं 7 ईयर्स में, मुझे कभी भी नहीं दिखे कोई भी। तो आप बिल्कुल, अगर आपको नहीं दिख रहा तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। दिखने से हमारी डेवलपमेंट, हमारी इवोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इवोल्यूशन अपनी जगह है, थर्ड आई विजन अपनी जगह है। बॉडी टेम्परेचर डिफरेंसेस, ये भी मुझे बहुत हुआ जब मैं स्टार्टिंग करती थी। कहा जाता है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी निकलती है और हमारे कर्मास बर्न होते हैं। तो शुरू के महीने में मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि मैं किसी और घर में रहती थी, इस घर में नहीं थी, वहां पे विंडो एसी थी। तो विंडो एसी को मैं 18 या 20 में रख कर उसके सामने मेडिटेशन करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आधे घंटे के बाद मेरी इतनी हीट पैदा होएगी कि मुझे तोड़ना पड़ेगा मेडिटेशन। इतनी गर्मी लगती थी। और अभी ऐसा होता है कि कभी बहुत ठंड लगती है और गर्मी तो नहीं लगती, परंतु हाँ, मेडिटेशन जो शुरुआत में जो बिगिनर्स लोग कर रहे हैं उनको या तो बहुत गर्मी लग सकती है या बहुत ठंड भी लग सकती है। तो इसके भी बहुत से रीजंस हैं, कर्मास बर्न भी है और आपका एस्ट्रल ट्रैवल भी है। आप अगर 20 दिन भी कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मास्टर आपको कोई ऐसी जगह एस्ट्रल ट्रैवल करके ले जाए जो हिमालयाज में हो, या जहाँ पे प्रियंका रहती है लंदन, वहाँ बर्फ गिर रही है तो आपको ठंड का एहसास होगा। और ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस, बहुत बार आपको मेडिटेशन में कोई घुंघरू की आवाज़ या किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देगी। बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मुझे भी हुआ है, सभी लोगों को होता है ये। डिवाइन फ्रेगनेंस, बहुत प्यारी खुशबू, और ऐसी डिवाइन खुशबू जो हम केवड़ा या किसी सैंडलवुड या किसी से भी हमको नहीं मिलती है, उससे कहीं उसके बियॉन्ड रहती है। और आप पहचान नहीं पाते कि वो फ्रेगनेंस क्या है। ये भी आपको मिलेगी। कहा जाता है ये अपनी ही सोल की खुशबू रहती है, या हमारे पास जब मास्टर्स आते हैं उनकी भी खुशबू कभी कभी हमको हम स्मेल करते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो कभी भी आप मत सोचा करिए कि आप अकेले रहते हैं, हमेशा आपके साथ एक मास्टर रहते हैं। हेडेक बहुत लोगों को होता है, आप लोग कई बार बोल चुके हैं, और मैंने जानबूझ के पीपीटी में वो लगाया है जो थर्ड आई को दिखा रहा है। कई लोगों को ये दोनों आईब्रोज के बीच में बहुत पेन होगा, तो वो थर्ड आई एक्टिव होती है तब भी पेन होता है, या सर दर्द होता है तब भी होता है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। एक्सेप्ट इट एंड फील इट एंड फॉरगेट इट। और चेंजिंग ब्रेथ पैटर्न्स, जैसे एक दो लोगों ने मुझसे और भी कहा है कि उनको लगता है कि मेरी सांस नहीं है।
मतलब सांस नहीं चल रही है, एकदम सांस रुक जाती है, ऐसा लगता है। वो इसलिए होता है कि जितना हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारी सांसें बहुत छोटी होती जाती हैं, इतनी छोटी हो जाती है कि शायद बॉडी को ऑक्सीजन भी क्योंकि हमको लंबी लंबी सांसें लेने की आदत है। तो शुरू में मेरे साथ भी ये होता था कि जब भी मैं बहुत डीप में जाती थी तो ऐसे जोर से सांस लेती थी, मतलब ऐसा लगता था कि मेरा दम घुट जाएगा, और जोर से माउथ से मैं सांस लेती थी। तो चेंजिंग ब्रेथ पैटर्न्स भी बिगिनर्स में सबसे ज्यादा होंगे। फिर जब आप एक बार मेडिटेशन करते जाएंगे और यूज टू हो जाएंगे तो फिर ये पैटर्न नहीं आता है। ये हमारे प्यारे गुरु हैं जिनके गाइडेंस में हम आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है, 10:15 बज रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इस पे ध्यान देंगे। और माही जी, अब आपको ड्रीम